नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर संसद धक्का मुक्की कांड से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरे मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था और बताया यह जा रहा है कि क्राइम ब्रांच बहुत जल्द बड़ा एक्शन लेते हुए राहुल गांधी से पूछताछ कर सकती है। बताया यह भी जा रहा है कि कई सांसदों के बयान भी दर्ज कराए जाएंगे और संसद परिसर में जाकर इस पूरे घटना स्थल का रिक्रिएट भी किया जाएगा, घटनाक्रम का। तो एक बड़ी मुसीबत राहुल गांधी के लिए तो है ही, लेकिन नागालैंड की सांसद के साथ जो दुर्व्यवहार की खबर सामने आई थी, उसमें भी राहुल गांधी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनसीडब्ल्यू ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और लोकसभा और राज्यसभा से इस पूरे मामले को लेकर सख्त एक्शन की भी मांग की गई है। तो तमाम बड़ी जानकारी आपको देंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पहले धक्का मुक्की कांड से आपको लेकर अपडेट जान लेते हैं। क्राइम ब्रांच की टीम क्या एक्शन लेने जा रही है, क्या तैयारी की जा रही है? देखिए, अभी कुछ अधिकारियों ने एएनआई से बातचीत की, न्यूज एजेंसी से बातचीत की और जो जानकारी मिल रही है, जो खबर आ रही है, ये राहुल गांधी के लिए अच्छी खबरें नहीं है, क्योंकि एक तो मामला क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है, दैट्स फॉर सर्टेन। दूसरी चीज जो जानकारी बताई जा रही है वो ये कि राहुल गांधी को बुलाया भी जा सकता है और इनको एक तरीके से झटका इस बात का भी है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जैसे ही बीजेपी की तरफ से कंप्लेन किया गया तो कांग्रेस की तरफ से भी कंप्लेन किया गया, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंप्लेन किया गया है, दैट हैज नॉट बीन टर्न इनटू एन एफआईआर। बीजेपी के तरफ के कंप्लेन को एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस के कंप्लेन को एफआईआर में कन्वर्ट नहीं किया गया है। पुलिस कह रही है कि इसके ऊपर हम लीगल ओपिनियन लेंगे, जांच के लिए भी बुलाया जाएगा। क्राइम सीन पे क्राइम ब्रांच के अधिकारी पहुंचेंगे, हर चीज को बकायदा रिक्रिएट किया जाएगा जैसे किसी क्राइम के केस में होता है। ये कितना अच्छा एग्जाम्पल ये लोग पेश कर रहे हैं कि संसद के अंदर क्राइम ब्रांच के लोग किसी क्राइम की तहकीकात कर रहे हैं। इससे काला दिन हो सकता है, इससे खराब और भी कुछ हो सकता है क्या? आज पार्लियामेंट के बाहर सीढ़ियों पे, कल पार्लियामेंट के अंदर भी पुलिस जाएगी, क्योंकि आप देखिए कि किस तरह के चार्जेस लगे हुए हैं। मैं उन चार्जेस पे आऊंगा, लेकिन क्राइम ब्रांच के अधिकारी क्या कह रहे हैं, पुलिस के लोग क्या कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लोग, वी हैव ट्रांसफर्ड द केस फ्रॉम लोकल पुलिस टू क्राइम ब्रांच, अ सीनियर ऑफिसर सेड, adding that police are likely to record statements of the MP Pratap Chandra Sarangi and Mukesh Rajput and call राहुल गांधी फॉर क्वेश्चनिंग। मतलब तहकीकात शुरू हो गई है। जो दो चोटिल हैं जो अस्पताल में एडमिट हुए, उन लोगों से पहला बयान लिया जाएगा कि भाई आपके साथ क्या हुआ। और राहुल गांधी चूंकि इन्होंने स्वीकार किया हुआ है, जाकर के उन्होंने कह दिया कि भाई हमने धक्का नहीं मारा, इन्होंने धक्का मारा, तो राहुल गांधी से भी पूछताछ की जाएगी। दो चीजें हुई। आगे क्या बता रही पुलिस? टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टिगेशन इन द केस अगेंस्ट राहुल गांधी, द ऑफिसर सेड पुलिस वुड सीक एक्सेस to CCTV footage of the area where the incident occurred and also reach out to media houses to inquire about any video evidence they may have. Police will also recreate the scene of the crime if required during the investigation, the sources said. मतलब इसकी जांच अब शुरू हो गई। क्यों परेशानी का सबब है? परेशानी का सबब इसलिए है राहुल गांधी के लिए क्योंकि सीरियस सेक्शंस लगाए गए हैं। 115 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, 117 वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, एक्ट ऑफ इंड्यूरिंग लाइफ एंड पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर 125, 131 यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन,
एंड 3 पार्ट 5 कॉमन इंटेंशन। ये सीरियस चार्जेस लगे हैं, 7 साल के लिए नप सकते हैं। इसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है क्योंकि ये सेक्शंस जो हैं बड़े सीरियस किस्म के हैं। तो आप ये समझिए कि ये जांच की शुरुआत हो गई, पूछताछ भी हो गई, लेकिन राहुल बाबा कहाँ हैं? ये जब से हुआ है एफआईआर, राहुल गांधी हो गए फरार। ये पता नहीं कहाँ वो गायब हो गए। उनको तो आना चाहिए। ट्वीट ट्वीट खेल रहे हैं, सामने वो नहीं आ रहे हैं। कल भी वो नजर नहीं आए, आज भी कहीं नजर नहीं आ रहे। तो कांग्रेस के तमाम नेता तो ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, लेकिन बताया तो ये जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कहने से, उनके ना कहने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस अपना काम करेगी। पुलिस जो है उसका जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल है। उनका मोडस ऑपरेंडी कोई राहुल गांधी के लिए अलग नहीं होगा या किसी दूसरे केस में। जो सही तरीका है इन्वेस्टिगेशन का, जो जो चीजें एक इन्वेस्टिगेशन के तहत की जाती है, वो प्रोफेशनल पुलिस है, अपना उसको प्रोफेशनली वो काम करेगी। याद रहे, जब एफआईआर दर्ज हुआ है, कोई एक्शन ये लोग लेंगे तो पुलिस वालों को कोर्ट के सामने भी जाना होगा। मामला लीडर वो अपोजिशन का है तो पुलिस वाले भी फूक फूक के कदम रखेंगे। कोई ऐसी गलती, या इंटेंशनली तो सवाल ही नहीं होता है, अनइंटेंशनली भी कोई ऐसी गलती ये लोग नहीं करेंगे कि जिससे ये कोर्ट में जाकर के फंस जाएं। तो ये मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी के ऊपर ये जो क्रिमिनल केस लगा है, ये एक तो मुसीबत का है ही, लेकिन बहुत बुरी खबर आ रही है। महिला एक ट्राइबल सांसद के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, क्योंकि एनसीडब्ल्यू ने नोटिस ले लिया। ट्वीट भी किया गया है उनकी तरफ से, क्या लिखा है उसमें, क्या जानकारी दी गई? देखिए, ट्वीट जो किया गया है, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज टेकन सुमोटो कॉग्निजेंस ऑफ द alleged misbehavior of Sri Rahul Gandhi towards Nagaland ST woman MP Phungan Konyak. Honorable Chairperson of NCW Vijay Rahatkar condemns this behavior and urges Honorable Speaker Lok Sabha and Honorable Chairman Raj Sabha to take swift action to uphold the dignity of women in Parliament. NCW emphasizes the importance of respect, equality, dignity for all women everywhere. आप हटाना चाह रहे थे किनको? धनखड़ साहब को। धनखड़ साहब ने पहले ही कह दिया है कि हम इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे। मामला महिला के उत्पीड़न का है। मैं उत्पीड़न शब्द को इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये जो सेक्सुअल हैरासमेंट का जो नया डेफिनेशन जो बनाया गया है, उस डेफिनेशन में आप जो है इतना ज्यादा इंटिमिडेट करने के चक्कर में आप उनके इतने नजदीक आ गए। कहां ये लोग, ये पहलवान पहलवान करने वाले कहां? ये रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ये अभिसार शर्मा और वाजपेयी, ये तमाम मीडिया वाले। एक महिला पहलवान के आरोप पे पूरे देश को आपने बवाल कटवा दिया, हंगामा हुआ। हम लोगों ने भी उस समय यही कहा कि महिला ने आरोप लगाया है, इसके ऊपर ब्रजभूषण को अपना सफाई देना चाहिए। कार्रवाई हुई, टिकट नहीं मिला। आज राहुल गांधी इस पाप में फंस गए हैं। एक ट्राइबल एमपी रो रो कर बता रही है कि किस तरीके से राहुल गांधी ने उनके साथ बर्ताव किया। कोई महिला सांसद के साथ खड़ा नहीं है। क्यों? ये तुम्हारी राजनीति को सूट नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि आप एक इस तरह के चश्मे को आप पहन रखे हैं आप लोगों ने कि आपको बीजेपी का एमपी तो नजर आया कि वो विलन है, लेकिन यहां बीजेपी की एक ट्राइबल महिला सांसद एक विक्टिम है। वो इन अंधों को नजर नहीं आ रहा और उसको डिफेंड करने में लगे हुए। तो एनसीडब्ल्यू ने तो सही काम किया है। इमीडिएटली एफआईआर भी दर्ज होना चाहिए और जिस धनखड़ साहब को ये लोग अविश्वास प्रस्ताव ला करके भगाने के चक्कर में थे, उनको बताना चाहिए।
हरियाणा से हैं, वो बार बार कहते हैं कि मैं तो किसान का बेटा हूं, झुकूंगा नहीं। तो दिस इज द राइट टाइम टू एक्ट। ओम बिरला से भी बाकायदा गुजारिश की गई है, इनका तो अब माइक बंद करना जरूरी हो गया है। धनखड़ साहब ने तो पूरे सदन में इस बात को एक्सेप्ट किया था कि हाँ, फैगनॉन कोन्याक जो है वो उनके पास आई, रोते रोते उनके चैम्बर में उनसे कंप्लेन की गई है। उन्होंने कहा था कि सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। फोगाट ने आरोप लगाया, लोगों ने कहा कि बस महिला ने आरोप लगा दिया, अब उसकी बारी है कि ब्रजभूषण अपनी सफाई देता फिरता रहे, एफआईआर दर्ज करो, जेल में डालो। यही आरोप लग रहा था ना। इन्वेस्टिगेशन तो होगा बाद में, जज सारे लोग पहले बन गए, वैसा ही आरोप तो वो लगा रही है। तो ये फर्क क्यों है? तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार और धनखड़ साहब को इमीडिएटली दे मस्ट स्विंग इनटू एक्शन। एफआईआर इस पे भी दर्ज होना चाहिए। तो दो मुद्दों में राहुल गांधी बहुत बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सर, अपडेट के लिए तो दो बड़े झटके राहुल गांधी को लगे हैं। बीजेपी की नागालैंड से सांसद है फैगनॉन कोन्याक, जिन्होंने बड़े आरोप राहुल गांधी को लेकर लगाए थे। दरअसल जिस दिन ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था, धक्का मुक्की कांड सामने आया था, उसी दिन उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी मेरे बिल्कुल करीब आ गए थे, मेरे ऊपर उन्होंने चिल्लाया और मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी थी। ये मुद्दा सदन में भी उठा है और अब इसको लेकर एनसीडब्ल्यू ने स्वतः संज्ञान लिया है और राहुल गांधी के खिलाफ राज्यसभा और लोकसभा से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। यह मुसीबत तो है ही है, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम धक्का मुक्की कांड को लेकर जबरदस्त एक्शन मोड में आ गई है। पहले इस पूरे मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था और अब यह बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे कांड को लेकर राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी। तो एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।